नमस्कार। आइए इस विश्लेषण में बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे देश की नींव को लगातार खोखला कर रही है। इसका पूरा नाम है जस्टिस डिलेड एड्रेसिंग इंडियाज जुडिशियल पेंडेंसी क्राइसिस, यानी भारत में लंबित कानूनी मामलों का संकट। एक ऐसी स्थिति जहां न्याय की घड़ी तो चल रही है, लेकिन फैसले का वक्त जैसे ठहर सा गया है। एक ऐसी अदालत की कल्पना कीजिए जहां कम रोशनी है और धूल से भरी 4 करोड़ 6 लाख फाइल्स के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही है और वो है घड़ी की टिक टिक। अब आप सोचेंगे, ये विषय अचानक इन दिनों खबरों में क्यों है? क्योंकि सितंबर 2023 की शुरुआती आंकड़ों ने देश को बिल्कुल चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, वहां लंबित मामले 88,417 के ऐतिहासिक आंकड़े को छू गए। ये महज एक नंबर नहीं है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इस विश्लेषण में हम एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं? पहला, ये खबरों में क्यों है। दूसरा, इस देरी की जड़ें कहाँ छिपी हैं। तीसरा, इंतजार की असल कीमत। चौथा, त्वरित न्याय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और आखिर में इसका प्रैक्टिकल समाधान क्या है। जरा नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये सच्चाई किसी को भी परेशान कर सकती है। भारत की न्यायपालिका के तीनों स्तरों की हालत देखिए। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या जिला अदालतों में लगभग 4.6 करोड़ केसेस लंबित हैं। हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालयों में ये आंकड़ा 63 लाख है। और जैसा हमने अभी देखा, सुप्रीम कोर्ट में 88,417। जब न्याय मिलने में इतनी देरी होती है ना, तो वो सिस्टम की सिर्फ एक नाकामी नहीं रह जाती, बल्कि खुद एक प्रणालीगत हथियार बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। इस भयंकर देरी के मूल कारण क्या हैं? सिस्टम आखिर इतना अटका हुआ क्यों है? 120वें लॉ कमीशन यानी विधि आयोग ने एक क्लियर सिफारिश की थी कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जज होने ही चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज हर 10 लाख की आबादी पर हमारे पास सिर्फ 21 जजेस मौजूद हैं। देश की कुल मुकदमेबाजी यानी लिटिगेशंस का 50% हिस्सा तो अकेले हमारी सरकारी एजेंसीज की तरफ से ही आता है। एक और बड़ा इशू है, और वो है फंड्स की कमी। अगर इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश की रक्षा पर जीडीपी का करीब 2% खर्च होता है, जो कि बहुत जरूरी भी है। लेकिन जरा न्यायपालिका का बजट देखिए, ये जीडीपी का महज 0.1% है। जैसे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एडीआर मैकेनिज्म्स और ग्राम न्यायालयस का ठीक से काम न करना। ग्राम न्यायालयों को बनाया गया था ताकि गांव के छोटे विवाद गांव में ही सुलझ जाएं, पर ये ठीक से इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाए। ऊपर से अदालतों में बार बार मिलने वाली तारीखें, लगातार होने वाली अपील्स और पूर केस मैनेजमेंट, ये सब मिलकर इस आग में घी डालने का काम करते हैं। इस अनंत इंतजार की आखिर इंसानी और आर्थिक कीमत क्या है? अगर हम अपनी जेलों की स्थिति पर गौर करें तो तस्वीर बहुत ही निराशाजनक निकलती है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जेलों में बंद कैदियों में से 76% कैदी अंडर ट्रायल्स हैं? और सच्चाई तो ये है कि इस देरी का सबसे भयंकर असर हमारे गरीब वर्ग पर पड़ता है, जो जमानत तक के पैसे नहीं जुटा पाते। 1979 का हुसैनारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, सीधी सी बात है, न्याय में देरी मौलिक अधिकारों का डायरेक्ट उल्लंघन है। इस इंतजार का असर सिर्फ जेलों तक सीमित नहीं है, अर्थव्यवस्था पर भी इसकी गहरी चोट पड़ती है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सालों साल कानूनी पचेड़ों में अटके रहते हैं, और जब लोग सिस्टम से थक हार कर अदालतों के बाहर विवाद सुलझाने लगते हैं तो उसे ब्लैक कोट सिंड्रोम कहा जाता है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सरकार इस पूरे बैकलॉग को ठीक करने के लिए आखिर क्या कदम उठा रही है? जैसे 2011 का NMJDLR यानी नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। उसके बाद CSS यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका मकसद अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है। फिर आता है ई-कोर्ट्स मिशन, जो प्रोसेसेस को डिजिटल बना रहा है। 2015 का कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, संगीन अपराधों को जल्दी निपटाने के लिए FTCs यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और बातचीत से मामले सुलझाने वाले ADR यानी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को भी आजकल तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे की राह क्या है? सिस्टेमिक रिफॉर्म्स के लिए समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मौजूद है। 2021 में
पूर्व चीफ जस्टिस NV रमन्ना द्वारा NJIA यानी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था ताकि कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर स्मूथली मैनेज हो सके। और हाँ, इस वक्त लाखों केसेस को हैंडल करने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उपयोग करना अब फ्यूचर की नहीं बल्कि आज की अनिवार्य जरूरत बन चुका है। संविधान के आर्टिकल 128 और आर्टिकल 224A का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अनुभवी रिटायर्ड जजेस को एड हॉक जजेस के रूप में तुरंत नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्लियर प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। पहला, केसेस को जल्दी निपटाने के लिए सख्त एनुअल टारगेट सेट किए जाएं। दूसरा, बिना किसी ठोस वजह के मांगी गई तारीखों पर लगाम लगे। तीसरा, सरकार को अपनी मुकदमेबाजी खुद कम करनी होगी। और चौथा, सबसे अहम कदम, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के माध्यम से प्री लिटिगेशन मीडिएशन। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी इंसान को न्याय के लिए अपनी पूरी जिंदगी से भी लंबा इंतजार करना पड़े, तो क्या उसे कभी सचमुच न्याय मिला? ये एक ऐसी चुभने वाली सच्चाई है, एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के जहन में रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।